दर्शकों, हरे कृष्णा, हर हर महादेव। साल में 2 बार पुत्रादि एकादशी का व्रत रखा जाता है। पहला श्रावण मास में और दूसरा पौष मास में। लेकिन श्रावण मास में पड़ने वाली पुत्रादि एकादशी सबसे महत्वपूर्ण होती है। आइए जानते हैं इस बार पुत्रादि एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और कब व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही हैं, तो भद्रा काल कब से कब तक रहेगा और इस बार भद्रा का वास कहाँ रहेगा। श्रावण मास को पुत्रादि एकादशी को पवित्रोपना एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष विधान है। श्रावण मास की इस एकादशी पर भगवान शिव की पूजा करने से भी अत्यंत पुण्य मिलता है। निसंतान महिलाएं और विवाहित जोड़ा पति पत्नी यदि इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखते हैं तो उन्हें स्वस्थ और दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। पारिवारिक खुशियां और जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है। संतान से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए भी इस व्रत को रखा जा सकता है। यह व्रत उन दंपतियों के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है जो संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं, और इस व्रत को मोक्ष प्राप्ति की कामना और पापों से मुक्ति के लिए भी रखा जाता है। इस बार सावन शुक्ल एकादशी तिथि आरंभ होगी 4 अगस्त दिन सोमवार को सुबह 11:42 से और एकादशी तिथि समापन होगी 5 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:22 तक। और इस एकादशी का व्रत 5 अगस्त दिन मंगलवार को रहेगा। मंगलवार के दिन पूरा दिन व्रत रखने के बाद अगले दिन सुबह व्रत खोला जाएगा। और इस बार सावन मास का आखिरी मंगला गौरी व्रत भी मंगलवार के दिन पड़ेगा। आप दोनों व्रत एक साथ भी रख सकते हैं। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से 5:15 तक रहेगा। इस दिन प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:45 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त 7:09 से 8:13 तक रहेगा। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। इस दिन भद्रा सुबह 5:45 से लेकर दोपहर 1:12 तक रहेंगी, जिसमें से ग्यास भी 11:20 तक भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहेगा और उसके बाद 11:20 से लेकर 1:12 तक पाताल लोक में रहेगा। इसलिए इस बार की भद्रा पूजा पाठ के लिए अशुभ नहीं रहेगी। इस बार पुत्रादि एकादशी व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा 6 अगस्त बुधवार को सुबह 5:45 से लेकर 8:26 तक। ध्यान रखिएगा, द्वादशी तिथि 5 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:13 से आरंभ होकर 6 अगस्त बुधवार दोपहर 2:08 पर समापन होगी। इसलिए व्रत का पालन आपको मुहूर्त के अंदर ही कर लेना चाहिए। इस बार पुत्रादि एकादशी में विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए, चाहे वह संतान प्राप्ति कामना हो या अन्य कोई कामना हो, आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन संतान से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए और संतान सुख के लिए भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग लगाएं और उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। और लड्डू गोपाल को संतान प्राप्ति के लिए खिलौना अवश्य चढ़ाएं। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आपको उनके लिए वैजयंती माला अवश्य धारण करवानी चाहिए। वैजयंती माला उनकी प्रिय माला है और जो मनुष्य उन्हें यह माला डालता है उसके घर में सब कष्ट खत्म हो जाते हैं और वह घर में वास करने लग जाते हैं। इसलिए इस श्रावण के पावन अवसर पर लड्डू गोपाल जी को वैजयंती माला अवश्य पहनाएं और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना सच्चे मन से करें।
तो यह थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे चैनल शिव मार्ग ऑफिशियल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। भगवान शिव और भगवान नारायण आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।